कहते हैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान आपने समाधि रूप से स्वसमाधि तेजसा, आपने समाधि के द्वारा तेज द्वारा क्या किया है, कर्म ईंधन को नष्ट किया है। हमने भी भगवान आदिनाथ की आराधना और उपासना की। कहते हैं भगवान आपने आदिनाथ स्तोत्र में, स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि आपने जगाद तत्वम, जग के तत्वों को अच्छे से जानकर स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भास्म सत्क्रियाम जगाद तत्वम जगते जिन्हें जैसा बभूम च ब्रह्म पदामितेश्वरा। आपने उस अमृत पद को पाया है, आपने उस परमेश्वर पद को पाया है। लेकिन कैसे पाया? आप तो दयालु हैं, करुणावान हैं। फिर क्या किया है? अपने निर्दयता पूर्वक कर्मों को भस्म किया है। क्योंकि कर्मों पर दया नहीं करना, बाकी सब पर दया करना। यदि कर्मों पर तुमने दया दिखाई तो कर्म तुम्हें निर्दयी बना देंगे। इसलिए कहा सो समाधि तेजसा, और किसी के द्वारा नहीं। क्योंकि समाधि रूपी तेज के द्वारा, समाधि अग्नि में, समाधि की अग्नि में ही कर्म भस्म होते हैं। और समाधि जरूरी नहीं कि हमारा अंत समय में हो। हमारे तीर्थंकर जितने हुए क्षत्रिय थे, वो यदि दुश्मनों को मारना जानते थे तो असल दुश्मनों को भी मारना जानते थे। वो क्षत्रिय थे, कायर थे, कायर नहीं थे। ध्यान रखना, जो कायर व्यक्ति होता है वो सिर्फ वर्तमान के दुश्मन को मारता है, और जो महावीर होता है वो कर्म रूपी शत्रुओं को, श्रृंखला को समाप्त कर देता है, बीज को नष्ट कर देता है। तो ध्यान रखना, हमें किसको नष्ट करना है? हमें भी परमात्मा की स्तुति करते हुए, क्योंकि दुनिया में अलग प्रकार की हमारी सोच होती है, दुनिया में हमारी पसंद भी अलग अलग होती हैं। क्योंकि वो क्षत्रिय थे इसलिए उनने कर्म शत्रुओं को नष्ट किया, और जितने गणधर थे वो सब ब्राह्मण थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्म सच्चे परमात्मा के शास्त्रों को आगे तक विस्तार किया। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है कि हिंदू संस्कृति फैलाव की संस्कृति है। वो कहती है कि अवतार, परमात्मा ने अवतार लिया। लोग कहते हैं विष्णु का अवतार राम है ये, तो वो अवतारवाद मानती हैं कि मतलब परमात्मा ऊपर से दुनिया के लिए नीचे आया। और हम कहते हैं, हम तीर्थंकर को मानते हैं, हमारे यहाँ नीचे से ऊपर को गए, फैलाव से संकोच में गए हैं, दुनिया से हटके अपने आप में गए हैं। हम लोग भी कहीं चले जाते हैं, मंदिर से उठते हैं तो घर चले जाते हैं, घर से उठते हैं तो मंदिर आ जाते हैं, कभी दुकान चले जाते हैं, कभी ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन हमें सही ऊप पैदा नहीं होती है। हमारी तो वो हालत है कि अर्थी एक तरफ लिए रहो तो कंधा दुखता है तो दूसरे पर रख लेते हैं, लेकिन अर्थी उतारने का भाव नहीं होता है। हम श्री जी की रथ यात्रा में श्री जी को भी लेकर चल सकते हैं और सबको भी लेकर चल सकते हैं। एक जमाना था जब लोग दिल्ली से काशी आते थे, शिखर जी जाते थे, मथुरा वृंदावन जो जिस मजहब का होता था वो उन तीर्थों पर जाता था आत्मा को पावन बनाने के लिए। क्योंकि वहाँ भी आज भी परमात्मा के पुद्गल परमाणु विराजमान है। हम संवेद शिखर क्यों जाते हैं? संवेद शिखर जाना पुण्य का काम नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र को भी पावन मानते हैं। धन्य है वहाँ का क्षेत्र जहाँ के तीर्थंकरों ने अंतिम प्रयाण किया है। और सिर्फ तीर्थंकरों ने नहीं, अनंतानंत सिद्ध हुए। हम लोग पढ़ते हैं इतने करोड़, इतने अरब, इतने मुनि मोक्ष पधारे, उनमें से हमारा नंबर भी आ ही जाएगा। क्योंकि जिसके साथ रहो उससे प्रेम हो जाता है और उसको पाने का प्रयास करते हैं, और पाने का प्रयास करते हैं तो उसकी प्रार्थना करते हैं, और एक दिन प्रार्थना फलीभूत हो जाती है। तो ध्यान रखना, हम दिल्ली आज हर कोई भाग रहा है, गांव से शहर में भाग रहा है, शहर से महानगरों में भाग रहा है, और महानगर से भाग रहा है विदेशों में भाग रहा है। लेकिन कोई कहीं भाग जाए, जब तक स्वदेश में नहीं लौटोगे
अपनी आत्मा में नहीं लौटोगे। स्वयं स्त्रोत्र में कहा है, स्वयं भुवा भूते तेन भूतले समझ ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम एन विदुन्वता तमा छपा करेणे वे गुणोत करे करे। आपके गुणों से क्या होती है, प्राणियों की रक्षा हो जाती है। आपने सब प्राणियों को रक्षा के लिए वो मोक्ष का मार्ग दिया गया। आपने धरती को ऐसे छोड़ दिया जैसे कि कोई कचड़े को छोड़ देता है। अंतरंग की विभूति पाने के लिए हम जीवन भर दौड़ते हैं, क्या पाते हैं? ध्यान रखना, सिकंदर भी जब बीमार हो गया तो बहुत उसने कहा था कि दौलत ले लो लेकिन मुझे बचा लो, कुछ घंटे को बचा लो, माँ के अंतिम दर्शन कर लो, राजधानी पहुंच जाओ। लेकिन सच पूछो, अपनी राजधानी यानी आत्म स्वभाव की राजधानी के बिना सब राजधानियां बेकार हैं। और नहीं, कितना बिलखा होगा कि जिस दौलत को कमाने के लिए मैंने तमाम जिंदगी लगा दी, वो दौलत थोड़ी सी देर का साथ भी नहीं दे रही है। जिन श्वासों को हमने नरक की भट्टियां बनाने में लगा दिया, उन्हीं श्वासों की ईंटों से स्वर्ग के महल तैयार हो सकते थे। जिस चेतना को, जिस ऊर्जा को हमने व्यर्थ पदार्थों में लगा दिया, यही ऊर्जा, यही घंटे 2 घंटे का समय तुम्हारी आकांक्षा को बताता है कि तुम्हारी आकांक्षा पदार्थों में है या परमात्मा में है। वरना तुम परमात्मा से भी पदार्थ मांगने आते हैं। जिस दिन कोई कह दे परमात्मा कुछ नहीं देता है, उस दिन मंदिरों में भीड़ समाप्त हो जाएगी। लेकिन बड़ी अच्छी बात कहिए कि भगवान सब तो मांगने पर देते हैं, तुम तो बिना मांगे ही दे देते हो, क्योंकि बिना मांगे वो दे देते हो। ध्यान रखना, हम लोग रोज पढ़ते हैं, मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। रत्नत्रय करने के लिए, रत्नत्रय धारण करने के लिए जरूरी है कि तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में ग्रस्त अवस्था में भी सिर्फ प्यास जग जाए और पानी अपने आप खोज लेता है आदमी। प्यास हो तो पानी मिल ही जाता है। रेगिस्तान में भी कल कल करती नदियां बह जाती हैं। ध्यान रखना, बुद्ध के समय में और भी महावीर के समय में अन्य मत पराकाष्ठा पर थे। महावीर भगवान के समय तो अन्य मत बिल्कुल पराकाष्ठा पर थे, लेकिन एक ही ज्योति ऐसी जली कि सारे मतों का खंडन कर दिया। जब अभिमान आया तो आदिनाथ के पोते ने इतने मत चला दिए, और जब महावीर के जीव को बोध हुआ तो मतों का खंडन कर दिया, हिंसा की ज्वाला को शांत कर दिया। क्योंकि कहा है, सतिर्दोन्मेष चलम ही सौख्यम तृष्णा मयाप्यान मात्र हेतु तृष्णा विविधस्य तपस्य जस्रम तापस्तया सेति तत्ववादी। कहते हैं कि भगवान तृष्णा तो कभी भोगों से बुझती नहीं है और नित्य प्रति बढ़ती जाती है ये अग्नि तो, लेकिन तृष्णा में आपने क्या किया है, आपके संतोषामृत जल से ये बुझ जाती है। और वरना तृष्णा तो पदार्थों से कभी बुझती नहीं है। और आपको ध्यान रखना, जिंदगी क्या है हमारी और आपकी जिंदगी। लोग मकान बना रहे हैं बढ़िया से, बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर जाओगे, लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी बसती है कि बस भी नहीं पाती है। उजड़ने का समय आ जाता है। हमारे निशान ऐसे हैं, पक्षियों के उड़ते हुए निशान हैं, उड़ते हैं निशान नहीं छोड़ जाते हैं। हमारे बुजुर्ग मरे हैं तो हमें रहने की जगह मिली है। हम सिर्फ सपने देखते हैं कल के। अभी बचपन में सुख नहीं हुआ तो बड़े होकर होगा, बड़े होकर नहीं हुआ शादी के बाद होगा, शादी के बाद नहीं हुआ तो बच्चों के बाद होगा, और बच्चों से नहीं हुआ तो नाती पोतों के बाद होगा। लेकिन सुख तो होता ही नहीं है, क्योंकि आकांक्षा वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर भटकता है। इसलिए कह दिया भगवान, आपकी भक्ति, आपने जिस प्रकार से संतोष पाया है, संतोष किस पदार्थों में मिलेगा?
संतोष जब परमात्मा के रहस्य को समझेंगे। अभी तक तो हमने आदिनाथ की प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं, शांतिनाथ की प्रतिमाएं, इन प्रतिमाओं से शांति नहीं मिलेगी, लेकिन इनको देखकर अपने स्वरूप का ख्याल आए कि मेरा भी ऐसा ही शांत चित्त है, मेरा भी आत्म स्वभाव ऐसा ही है, तो वास्तव में शांति मिल जाएगी। क्योंकि परमात्मा को लखने से, देखने से नहीं मिलेगी, लखने से मिलेगी, भागने से नहीं मिलेगी, जागने से शांति मिलेगी। हम लोग भागे तो बहुत हैं, आदमी थक जाता है। स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि भगवान दिन में लोग काम से थक जाते हैं तो रात को सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठकर फिर उन्हीं कामों में लग जाते हैं। ये तो संतों से सोना थोड़ी हुआ, क्योंकि सोना है तो किसकी तरफ से? भोगों की तरफ से सो जाओ। आँख खुली तो सपना गया और आँख मूंदी तो अपना गया। 2 दिन का पगले मेहमान था, बाद में दफना गया। आदमी को सपने बड़े अच्छे लगते हैं, ध्यान रखना। सपने की पत्नी सुंदर लगती है, सपने के बेटे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो तकलीफ तो देते नहीं, कुछ मांगते नहीं, झगड़ा नहीं करते, सब कुछ। और सपने में व्यापार भी अच्छा चलता है। कहते एक चीन का सम्राट, नींद लग गई, उसका बेटा बीमार था, कई रात से सोया नहीं था, बेटे को बहुत ज़्यादा बीमारी थी। अचानक नींद लग गई, इधर बेटे के प्राण पखोरे उड़ गए। पत्नी ने हिलाया और कहने लगे तुम सो रहे हो, बेटा मर गया। तो नींद खुली और अचंभित हो गया, कहने लगे बेटा मर गया। बोले तुम रोना नहीं आ रहा है? सुनकर भी पूछ रहे हो बेटा मर गया? बोले इसके लिए रहूं कि उसके लिए रहूं? क्योंकि मैं सपने में देख रहा था मेरे 10 बेटे हैं, इससे बड़ा राज्य है, और तूने जगा कर उन 10 बेटों को मार दिया। अब इसके लिए रहूं या उसके लिए रहूं? हमारे और आपके सपने भी ऐसे ही हैं। हमने बहुत सपने, हाँ ध्यान रखना, हमारा व्यापार नहीं छूटता है। मंदिर में भी आते हैं तो जब सब काम से थक जाते हैं, यहाँ का व्यापार बंद हो जाता है। बोले अब स्वर्ग कैसे मिलेगा? हमने कहा बड़ा बेईमान आदमी, यहाँ तो थोड़ा ही बहुत कमाता था, स्वर्ग में तो और सोने के महल, यहाँ एक पत्नी से परेशान था, वहाँ भूत व्यंतर भी बनोगे तो 32-32 मिलेंगे। ध्यान रखना, उन सब को क्या चाहे ना, इतना मत सोचो। चाहना तो कामनाओं का त्याग करना, वासनाओं में नहीं फंसना, क्योंकि वासनाएं तो भटकाती हैं। कफन उठा तो नजर डबडबा गई, कफन उठा तो नजर डबडबा गई, श्रृंगार को भी आज शर्म आ गई। ना जीवन कुछ है, ना मौत कुछ है। किसी की आँख खुली, किसी को नींद आ गई, किसी की आँख खुली और किसी को नींद आ गई। कभी बद्दुआओं से घर में धन मत इकट्ठा करना। बद्दुआओं का मतलब आप लोग 2 नंबर तो आजकल लोग कहते हैं छोड़ ही नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। वो थोड़ा बहुत आपकी भूमिका में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन किसी लाचार, बेसहारा, बिल्कुल मजबूर आदमी के 200-400 के पीछे उसका गला मत घोट देना, उससे ऐसा मत ले लेना। क्योंकि तुम्हारे घर के घी के टीन किसी के तेल के बुझाकर भरे हुए हैं, तेल के दीपक बुझाकर भरे हुए हैं। ऐसी बद्दुआएं मत लेना, ये हिंसा है। एक अफसर ने कहीं से आया और पत्नी को खुशी होकर 5000 रुपये थमाए, वो भी खुश हो गई, कहने लगे बड़ी खुशी की बात है, आज आप इतने पैसे ले आए। कहने लगे एक एक्सीडेंट का केस था और उसको केस नहीं बनाया, रफा दफा कर दिया, उसने 5000 रुपये दिए, पुराने ज़माने की बात है। पत्नी खुश हो गई, लेकिन बोली कि आप आ गए, बेटा आपको लेने गया था, बेटा आपको लेने गया था, आप आ गए, बेटे को साथ नहीं लाए। बोले वो तो मुझे मिला ही नहीं। बोले किससे गया था? बोले मोटरसाइकिल से गया था। ध्यान रखना, पहले बेटे की पैसे आए थे, किसी का बेटा था, इसलिए खुश हो रहे थे पति पत्नी, लेकिन जैसे सुना कि खुद का बेटा गया था लेने, अब एक धक्का सा लगा, कहीं अपना बेटा तो नहीं था। और थोड़ी देर में एक कॉल आया और उसने कोहराम मचा दिया कि उसका बेटा ही
मर गया था, और वो जबकि उसको पता था कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मरा नहीं, चाहता तो, लेकिन उसको ये था किसी का बेटा मर जाए तो मर जाए, मैं तो पैसे लेकर निकल जाऊंगा। ऐसे ही ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा कैसा ऑफिसर था, पैसे लेकर बेटे की जिंदगी के साथ खेल गया। अरे हमें भी दुख अपने का तो होता है, हम उसको भला मानते हैं जिसका अपने का विस्तार बहुत हो, लेकिन आचार्य कहते हैं अपने में आना, मोह का ना होना ही संसार का नाश है, मोह का ना होना ही सच्ची संपत्ति है। तो वास्तव में आज हमें यही सोचना है कि किसी के घर में सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। भगवान ऐसी भावना माना है कि सब लोग सुखी रहें, वरना जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है किसी को। हर आदमी चाहता तो अच्छा अच्छा है। एक जगह कहीं परिचय सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर बैनर लगे हुए थे जगह जगह की, काउंटर बने थे कि आपको कैसी पत्नी चाहिए, सुंदर चाहिए या बस सूरत। तो आदमी सुंदर वाले काउंटर में घुस गया, वहाँ लिखा था पढ़ी लिखी चाहिए कि मूर्ख, तो वो पढ़ी लिखी में घुस गया। फिर लिखा था आगे कि माने गाने वाली चाहिए कि बेसुरी चाहिए, तो अच्छी गाने वाली की लाइन में लग गया, काउंटर पर चला गया। उसके बाद लिखा था कि आपको अच्छे स्वभाव वाली चाहिए या लड़ाकी, तो वो अच्छे स्वभाव वाले में चला गया। फिर चाहे दहेज वाली चाहिए कि बिना दहेज वाली, तो दहेज वाले में चला गया। और वहाँ पर गया तो एक बोर्ड लगा था, दरवाज़ा खुलता नहीं था, आखिरी लास्ट बोर्ड लिखा था। अरे मूर्ख, इतना सोचा खुद की शक्ल भी देख ले, खुद की औकात भी देख ले, तो ध्यान रखना हमारी और हालत भी ऐसी होगी। हम होते तो बिल्कुल बेकार हैं और चाहते हैं लोगों को सुंदर दिखें, हम होते हैं 2 कौड़ी के और दिखते हैं 100 कौड़ी के, और भगवान से चाहते हैं कि भगवान तुम्हें बना दे अरबोपति, दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बना दे, पूज्य व्यक्ति बना दे, सम्माननीय व्यक्ति बना दे। तो आप लोगों को सम्माननीय बनना है, तो जिन्होंने सही जीवन में मान को पाया है, बहुमान को पाया है, अभिमान को छोड़ कर पाया है, उस पद को हम भी पाएंगे। जिन्होंने 4 कसायों को नाश किया है, किसके द्वारा? समाधि के तेज के द्वारा। जिन्होंने जगत को असार जानकर सार को पाया है, उस सार को पाएंगे। इस जिंदगी में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं साधु बन जाओ, हमने कि साधु बन जाओगे तो भी क्या करोगे? अरे अंदर को बदलो, घर में रहते हुए गेगी पे ग्रह में न रहें, जो जलते भिन्न कमल हैं, नगर नारी को प्यारे यथा कादे में हेम अमल हैं। अपने नजरियों को बदलिए, मुनीम की भांति बनिए। मुनीम दिन भर नोट गिनता है, लेकिन अपन को पता होता है मुनीम को कि अपन को तो उतने ही 10-20 हज़ार रुपये मिलने। सेठ का, सेठ के सामने जाता है तो ऐसे कह के नहीं जाता तू बेकार सेठ है, तेरा घाटा पड़ गया, बड़ा मुंह लटका के जाएगा। सेठ से ज़्यादा तो मुनीम का मुंह लटक जाता है। बोले बाबूजी बहुत घाटा हो गया, क्या करे, बहुत कोशिश की थी। ध्यान रखना, मुंह लटका लेता है लेकिन अंदरन में क्या है, सेठ का घाटा हुआ, अपन को तो तनख्वाह पक्की है। ऐसे ही ब्याही बेटी मायके में सब काम करती है, लेकिन अंदर में ख्याल ससुराल का रहता है। ध्यान रखना, इसी प्रकार से नर्स तुमसे कितनी अच्छी बातें करती है, लेकिन ख्याल होता है तो अपन पेशेंट है, जाएगा जाने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे नज़रिया बनाओ, वरना पर्वतों पे चले जाओ, चाहे कहीं जाओ। अभी अपन विसाह पहाड़ में पढ़ा कि पर्वत सूखे दिखते हैं, लेकिन जो नदियाँ निकलती हैं वो निरंतर बहती रहती हैं। हमारा दिल भी, हमारा मन भी ऊपर से बाहर से विभूति ना पाए तो ना पाए, अंदर की वो विभूति पाए जो अनंत चतुष्ट स्वरूप को प्राप्त करें। और वो विभूति एक बार पा ली तो जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा। हम अशोक जो वृक्ष के नीचे प्रभु बैठ जाते हैं, वो वृक्ष अशोक हो जाता है। हमें बैठना है, दुनिया की छाँव में नहीं बैठना है। स्टोव देश में बड़ी अच्छी बात कही पूज्यपाद स्वामी ने कि जब तक संसार में रहना है और जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिला, तब तक क्या करो, छाएं। कौन सी छाँव में?
व्रतों की छांव में बैठो। जैसे गर्मी के दिन में मित्र का इंतजार करना हो तो वृक्ष की छाया में बैठकर करने वाला ज्ञानी होता है, धूप में तपने वाला मूर्ख होता है। इसी प्रकार से हम व्रतों को पालन करके एक दिन परम व्रती बन जाएंगे, महाव्रती बन जाएंगे और एक दिन 3 लोग के तीर्थंकर के शरण में भी जाएंगे तो हम सिद्ध शिला में चले जाएं। हमें कोई जरूरी नहीं, परमात्मा से प्रार्थना नहीं करते हैं कि तुम हमें तीर्थंकर बना देना, लेकिन आज से अपनी परिणति को बदलकर हम प्रार्थना द्वारा नहीं, हम प्रयास पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक परमात्मा पद को पाएंगे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए पदम प्रभु।